बंगाल के अंदर जो हिंसा चल रही है वहाँ पे जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री का ये फर्ज नहीं बनता था कि वहाँ पे फोर्स भेजी जाए और उस हिंसा को रोका जाए? जहाँ सीबीआई वालों को लठ मार के भगा दिया जाता है, कैद करके ईडी को घर में बिठा लिया जाता है, अब मोदी जी ऐलान कर देंगे राष्ट्रपति शासन का तो उनको तानाशाह बोल देंगे, दूसरा टैग दे देंगे। अभी तो उन्होंने कुछ किया नहीं, अभी तो उनको वो कौन सा साउथ कोरिया का जिंगकोंग बना करके बिठा दिया, वो ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड को उठार करके भेज दिया उनके खिलाफ। बताओ अब कहाँ है संदेश खाली पे जर्मन शेफर्ड क्यों नहीं बोल रहा? कांग्रेस के निगम पार्षद की बेटी नेहा को चाकू गोद के मार दिया, वो क्यों नहीं बोलता ध्रुव राठी? आप बताओ। आपका कहना है ध्रुव राठी जो है वो कांग्रेस के, वो और किसके हैं? बिका हुआ टट्टू है सर वो सबसे बड़ा। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने ये सुना था कि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के हैं, तो वो आम आदमी पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं? आम आदमी पार्टी कौन है? 26 अलायंस बोलो सर। आम आदमी पार्टी खत्म, कांग्रेस खत्म। अलायंस तो इन्होंने अब करा है, उससे पहले तो अलग थे। अरे मोदी जी संविधान नहीं बदल रहे थे, उन्होंने कांग्रेस का नाम ही बदल दिया। अब 26 अलायंस बोलते हैं, इंडियन अलायंस है, सारे चोर इकट्ठे हैं और वो इनका बिका हुआ टट्टू वहाँ बैठा हुआ है। अगर इतना निष्पक्ष है, अभी मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मैंने एक वीडियो बनाया, ऐसे प्रवक्ता के तौर पे बोला कि वो ध्रुव राठी जर्मन में बैठा, जिसको ये नहीं पता कि भैया इंडिया में पहले ई आता है या आई आता है। हिंदी में ई आएगा, इंग्लिश में आई आएगा। वो इतना बड़े डरपोक बंदा, उसने मेरा वीडियो काट के पता क्या डाला कि ये है मोदी सरकार का एजुकेशन सिस्टम, कि इंडिया में ई कह रहा है। अरे मूर्ख, अगर तू हिंदी में लिखेगा तो ई आएगा। तो वो हमारे जैसे युवाओं से घबरा गया, उसने वीडियो बना दी, तो वो मोदी का सामना क्या करेगा? और इतना बोलने के बाद भी तेरे जनता ने 240 सीटें दे दी। मोए हो गया इनका। तो मोदी जी को डिटेक्टर बोलता है। अरे डिटेक्टर ने इनकी बजा दी। अभी वो स्पीकर महोदय, उनकी बेटी के ऊपर इसने टिप्पणी कर दी कि IPS का एग्जाम बना कैसे दे दिया UPSC का। उन्होंने FIR कर दी, वो वीडियो ही हटा दी और माफी मांग रहा है, गलती हो गई। ऐसे ही केजरीवाल जी ने भी पहले इसकी एक वीडियो बना के उस पर डाल दी थी ट्विटर पे, बाद में माफी मांगी और उसको हटाई। तो ये तो एजेंडाधारी है। अगर सत्य बोलता तो अपनी वीडियो हटाता क्यों है? बताओ। अगर मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ तो मैं क्यों कहूँगा भाई साहब मेरी वीडियो हटा दो, कहीं राहुल गांधी जी तक ना पहुँच जाए या मोदी जी तक ना पहुँच जाए। जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। कार सेवकों की हत्या हुई तो हुई, मुलायम सिंह सरकार में हुई, क्या कर रही थी? 20 मिलियन लोग फॉलो करते हैं ध्रुव राठी। वो मूर्ख है। वो जैसे वो तो बन गया, बाहर चला गया देश छोड़ के, वो तो अब डॉलर में कमा रहा है यूट्यूब से पैसा लेकर के। ये जो उसको फॉलोवर्स करके बैठे, ये चाट पापड़ी बेचेंगे और दोषी बनाएंगे चाय वाले को। जबकि MBA चाय वाला कहाँ पहुँच गया, श्रीमान चाय वाला कहाँ पहुँच गया, और एक वो आता है टोली है नागपुर का, जहाँ ब्रिंकलिंटन आ गया था, वो कहाँ पहुँच गया। खुद भारत के गुजरात का चाय वाला प्रधानमंत्री पद पे पहुँच गया। ये चाट पकौड़ी रह जाएंगे ध्रुव राठी के चक्कर। आपका कहना है चाय वाले तरक्की कर रहे हैं? देखो, काम तरक्की करता है, चाय वाला तरक्की नहीं करता। ये ध्यान रखना, रिक्शे वाला भी अगर मेहनत करेगा तो एक बिजनेसमैन से ज्यादा कमा सकता है दिन का। चाय वाला भी अपनी चाय के अंदर कलाकारी करेगा, मेहनत करेगा, टाइम देगा, अपने काम की इज्जत करेगा, तो ब्रिंकलिंटन जैसे बंदे आएंगे चाय पीने के लिए। और राहुल गांधी की तरह फ्लैंक किससे दोगे, आंख मारोगे तो बाहर से छोड़ो, देश में भी कोई गले लगाने नहीं आएगा। तो राहुल गांधी आंख मारते हैं और क्या कर रहे हैं? माननीय सांसद की गरिमा है ये। आप बताओ। मजाक बना रखा। कहीं एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस दौरान मोदी जी ने ये बोला था कि बेटी पटाओ, ये सही है क्या? देखिए, वो होता है टंग स्लिप करना, वो जानबूझ के नहीं बोला गया। आंख तो मैं जबरदस्ती मार रहा हूँ, मुझे मेरी आंख फटफटा रही है, कोई याद कर रहा है मुझे? फ्लैंकिस से मैं दे रहा हूँ, मेरा हाथ ऐसे कपकपा रहा है, शिवरिंग कर रहा है, तो क्या बात कर रहे हो? वो तो एक टंग स्लिप करना, मतलब उनकी जीभ फिसलना कि बेटी बचाओ निकल गया। ऐसे तो राहुल गांधी में से कई चीजें निकल चुकी हैं, अब सबके मेम्स बनने लग जाएंगे। कुछ कहना चाहते हो? जी बिल्कुल, जैसे कि टंग स्लिप, जैसे मैं बताना चाहूँगा, हिंदी में बता दीजिए टंग स्लिप का मतलब होता क्या है। जमीन जो ध्रुव राठी होंगे ना, इसका मतलब कुछ और ही निकाल देंगे वो हिंदी में। जीभ फिसलना, जबान फिसलना, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि बीजेपी के जो मानने वाले हैं, जो बीजेपी को चाहने वाले हैं, वो ध्रुव राठी से डरते हैं। अरे वो तो खुद ही वो एजेंडा फैलाता कि ये कर लो, वो कर लो, एक नंबर। अरे वो डर के खुद ही जर्मनी में बैठा है। उसको तो हिंदी में नहीं आती, उसको जैसे भैया ने बताया कि उसको इंडिया का पता ही नहीं, IU नहीं पता उसके बारे में। इसलिए मैंने कहा था टंग फिसलना जो आपने अभी बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में बता दीजिए, नहीं तो इसका कोई दूसरा मतलब निकाल देगा वो बंदा। वो इतना चूतिया बंदा है वो, उसको तो सुनता नहीं। नॉलेज नहीं है उनके पास। क्या नॉलेज नहीं है उनके पास? बिल्कुल जीरो है भाई। वीडियो एडिटिंग करके डालता है, ये करके। अगर दम है ना भाई, तो प्योर जो
जनता जो बोलती है ना वो वो वीडियो अपलोड करे। लेकिन वो तो फैक्ट पे बात करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने डाबर के ऊपर वीडियो बनाई थी। फैक्ट तो हम भी बात करते हैं, हमारी तो कोई वीडियो डालता नहीं है, उनकी डाल देते हैं। 20 मिलियन फॉलो करते हैं, बाएं पछताते हैं। चलिए अभी दिल्ली में खड़े हैं और दिल्ली की बात करते हैं। फरवरी में दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं। क्या लगता है वापस से केजरीवाल जी अपनी सरकार बनाएंगे या मोदी जी सरकार बनाएंगे या राहुल गांधी सरकार बनाएंगे? बीजेपी की आएगी सर। हर जनता के मुंह से निकल रहा है कि 2004 से नहीं थी। कांग्रेस आए चाहे अरविंद केजरीवाल आए, केजरीवाल के चांसेस ज्यादा है। आगे आ जाइए ना। ठीक है, कांग्रेस दूसरे नंबर पे, बीजेपी नहीं आ सकती। भाई साहब को बीजेपी के लिए एक अपवाद है दिल्ली। सारी ताकत लगा दी बीजेपी ने। पहले पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए था जब सरकार इनकी नहीं थी। अब सरकार इनकी नहीं है, केजरीवाल की सरकार है, तो क्या कर दिया है कि ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता है। वो जब कोर्ट बंद होता है तो क्या करते हैं, सारे लोगों को बाहर करके और एक बिल पास करा देते हैं दिल्ली के एलजी को। अंकल जी अब एक मिनट है, मैं पानी दे रहा हूँ आपको, पानी पियो। बोल मैं तो पानी पियो। नहीं बिना पानी के चलती नहीं। एक एक करके सब। और सुनो, पानी के चलती। अगर किसी ने कुछ करा है पब्लिक के लिए, दिल्ली की पब्लिक के लिए, तो केजरीवाल ने करा है। ठीक है ना। उन महिलाओं से पूछो जो 8-8, 10-10 हजार रुपए में नौकरी करती हैं, उनका 2-2.5 हजार रुपए बच रहा है बस का किराया। उन महिलाओं से पूछो जो बेचारा किराए के मकान में रहती है, उनका बिजली का बिल बच रहा है। ठीक है। अब कह दो कि ये मुफ्तखोरी है। आप भी तो उसी एजेंडे पे चल रहे हो कि हम भी सिलेंडर फ्री देंगे, उसके बाद जी बिजली बिल हम बिल्कुल जीरो कर देंगे। आप भी तो वहीं चल रहे हो। उसने कम से कम कुछ करा तो सही, उसने कुछ करा तो सही। ठीक है ना, उसने कुछ करा तो सही। फ्री देने के लिए दम चाहिए, दम चाहिए। अब ये देखो, केजरीवाल बंद है 2 साल से, कोई प्रूफ क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? एक मिनट, ये देखो भैया, एक मिनट। ये एक ऐसी जगह है यहाँ से आप हिल नहीं सकते। जब हिल नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं हिलना, तो कैसे हिल जाओगे? पीएमएलए एक ऐसी धारा है जहाँ पे जो है कि ठीक है आपको बेल नहीं मिलेगी, ना के बराबर है बेल। वहाँ उनको बेल मिली है, सीबीआई का केस जब पीएमएलए नहीं रुका तो सीबीआई का केस कब तक चलेगा? अगर कोई ना कोई प्रूफ होता तब तो ये टांग देते कब का। खाली ठीक है ना, अब तक तो कब का टांग देते। अरे पीएमएलए जो नहीं पीएमएलए 3 घंटे सर, पीएमएलए मोदी तो भाई साहब सत्य पे आओ ना। जो बहन भाई इन्होंने बोला बहन बेटी जो 10,000 रुपए कमाती है वो बस का किराया बचा करके 2-2.5 हजार बचा लेती है, लेकिन वही बस जब आधे रास्ते में जल जाती है, वही बहन की दिहाड़ी कट जाती है, जो काम पे जाती है, 1 दिन का पैसा करता है, तो काय का बचाती है? भगवान ना करे वो जलती बस में बहन झुलस जाए तो उसकी जिंदगी जरूरी है या 5 की टिकट जरूरी है? नहीं, बस जल जाएगी, बस जल जाएगी। नहीं, बस से बताओ कितनी नहीं डाली? बताओ। नहीं बीटीसी कितने घाटे में ये बताओ। फिर भी दे रहा है ना वो, ये लो दे रहा है ना। और सुनो, तनख्वाह नहीं मिल रही, देख रहे हो? मतलब ये देखो, पता करो सारी तनख्वाह दी है, पता करो अभी तनख्वाह दी है। नहीं, मार्शल इन्होंने हटाए, बीजेपी ने हटाए, खर्चा है, बीजेपी ने हटाया। धरना केजरीवाल के खिलाफ दे रहे, गाड़ियों में कपड़ा लगा के केजरीवाल की हायर कर रहे। जो भी किया और राष्ट्र के हित में काम किया। मतलब भाई साहब तारीफ करो वहाँ करो। अब रेट बढ़ गया 2 रुपए, पौने 2 रुपए बिजली वालों का रेट बढ़ गया यूनिट का। क्या बोलोगे? मैं बता रहा हूँ, पहले हम लोग घास खाते थे, पत्ते रगड़ते थे, खाने वाने को कुछ नहीं था। 2014 के बाद जी धन्य हो गया। ये चांदनी चौक आज आप बढ़िया तरीके से खड़े हो ना, ऐसे खड़े नहीं हो सकते आप ऐसे, ठीक है ना? लेकिन नहीं दिखेगा। रात को मोदी जी को किसी ने स्वाहा बोला था, एकदम से चांदनी चौक बन गया, भाई बढ़िया हो गया। ठीक है ना? फ्री दे रहा है, औकात है, दम है, दे रहा है, पढ़ा लिखा है, चला रहा है, वो सारी ताकत लगा। बताओ विकास वही तो फूटी सड़कें, पहली बारिश में दिल्ली डूब जाती है। यमुना को देख लो, यमुना को नाला बना दिया उसको। ठीक है जी, इनके नेता 14 से 15 जेल में ठूसे हुए हैं। क्या बात करो, विकास पे बात करो। फ्री दे रहा। फ्री तो मंदिर गुरुद्वारे और हर एक जगह पे लंगर भी मिल रहा है, तो वही खा लो। घर में राशन डालते क्यों? अगर कहीं भंडारा हो रहा मैं वहाँ खा लेता हूँ, जिंदगी भर में फ्री खाऊंगा। मत डालो, मैं फ्री खाऊंगा। नहीं लगेगी। और ये वही लोग होंगे जो सब्सिडी नहीं दे रहे होंगे, लगेगी बिजली का बिल जीरो नहीं लगेगी। वो लोग हैं भैया हमारे घर तो देखो गीजर चल रहा है, हीटर चल रहा है, हमें तो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं। लोग बोल रहे हैं। और भैया हमारा नंबर डाल के सर्च कर लो, हमने सब्सिडी कैंसिल भी करा दी थी, क्योंकि वो गरीबों का जो नहीं ले सकता उनका था। हम किसी का हक नहीं खाते, हमारा नंबर डाल के देख लो, हमने तो सब्सिडी भी नहीं ली। अब तो किसी की भी नहीं आ रही, मारी आपकी तरह। तो भाई साहब पता क्या, एजेंडा फैलाना आसान है। भाई साहब गुमराह कर रही है सरकार।
और ऐसी सरकार चल रही है, तानाशाही पे सरकार चल रही है। जो भ्रष्ट होगा अगर उसकी सरकार में आ गए तो ठीक है, लेकिन जिसने आवाज कर दी उस पर ईडी सीबीआई पुलनामा अटैक क्या हुआ भाई? सारी पावर तुम्हारे पास है, तुम तो भैया विश्व के नेता हो रहे हो। क्या हुआ? सत्यपाल मलिक ने जवाब दिया कि जी मैंने तो पुलवामा अटैक का इनको जवाब दिया था, इनको बोला था जी आप इनको देखो जी, अगर इनको हम हवाई जहाज हेलीकॉप्टर दे देते तो कहा तुम चुप रहो। 3 दिन बाद उसके घर ईडी और सीबीआई पहुंच गई है। उसने कहा कच्चे बुनियाद के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला। अच्छा एक बात बताओ, ईडी सीबीआई जो बोलेगा, केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे वो जो लिस्ट थी उनके पास सबको जेल में डालने की, उसमें मोदी जी का नाम था, अमित शाह का नाम था, किसी और भाजपा के नेता का नाम था, जिनका नाम था उनकी झोली में बैठे और भाई को फिर भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब कबूतर है, बिल्ली आती दिख रही है लेकिन इनको लग रहा है इनको खाएगी नहीं। मैं ना अभी भी वेट कर रहा हूँ, शायद मेरे अकाउंट में वो 15 लाख की जगह शायद 32 या 35 लाख। एक्चुअली क्या है, 8,500 का कर रहा हूँ। ये है। देखो बाइक की चाबी है, शायद वो 30 रुपए या 50 रुपए तो हो ही जाएगा पेट्रोल। मैं वेट कर रहा हूँ, कि सिलेंडर 250-300 का कब होगा। मैं वेट कर रहा हूँ, देखूंगा भैया, वेट करता रहूँ या मैं मर जाऊंगा, ठीक है ना। और मैं वेट कर रहा हूँ, एक आयुष्मान भारत लागू कराए, कार्ड ले जाके इलाज करवा लो, 5 लाख का फ्री इलाज है, 5 लाख का फ्री। हाँ 5 लाख फ्री में आप एक बार कार्ड लेके इलाज करवा लो, ठीक है ना। दिल्ली में रहता हूँ, यूपी में मेरा घर है, ये रहा लोनी, यहाँ से 12 से 17 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। डेली अप डाउन करता हूँ, लेकिन जुमलों की सरकार चल रही है, तानाशाही की सरकार चल रही है। पूरा बीजेपी में खौफ है मोदी जी का, आप सब देखते हैं, माला पहना रहे हैं उनको, हैं उसमें गलती से मुंडी उनकी आ जाती है राजनाथ सिंह की, तुरंत पीछे हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भैया भैया बताओ, भैया राहुल गांधी का खौफ नहीं है, बेचारे हमारे SC ST से आते हैं अध्यक्ष उनके खड़गे जी, पानी भी पूछ के पी रहे हैं। राजमाता आप पियोगे, लल्ला जी आप पियोगे, नहीं खड़गे जी आप पियो, फिर पी रहे हैं। कुर्सी उनको मिल नहीं रही, कुर्सी उनको मिल नहीं रही, तो ये भाई साहब आंखों देखी मक्खी निकल रहे हैं और ये मक्खी वाला ही दूध पी जाएंगे। यही कहना चाहूंगा आखिरी चीज। ये भाई साहब भक्त हैं और कुछ नहीं। देखो मैं 2 चीज भक्त बनो, चमचे मत बनो। चमचे जिस थाली में रहते हैं उसको खाली कर देते हैं। आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस खाली कर दी, अब आम आदमी पार्टी में गए, उसको खाली कर दिया। मोदी 2 काम बता रहा हूँ, मोदी के 2 काम। एक जो 370 क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ पत्थर मार बचा हुआ है, मोदी का काम है। मैं तिरंगा भी लगा रहे हैं गर्व से, मैं तारीफ कर रहा हूँ उसकी। ऐसा नहीं कि मैं पीछे पड़ा हुआ मोदी को जी मेरे से उसकी दुश्मनी है। 2 बार वोट दिया है मैंने, मुझे उम्मीद थी चाय वाला है कुछ करेगा, ये चाय वाला है, बहुत कुछ कर दिया इसने पत्नी कौन सी राजकुमार को बना दिया, पाइप साला लापता है, अमेरिका वाले ढूंढ रहे हैं, तुम खड़े नहीं होगे, अमेरिका वाले वो गैस और पाइप ढूंढ रहे हैं, और वो क्लास फेलो नहीं मिला जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन करी है। फिर क्या करो, क्लास फेलो नहीं मिला आज तक। एक्सप्रेस वे की सौगात, चलिए 5 वंदे भारत ट्रेनें, ठीक है, जो वंदे भारत नहीं है, आयुष्मान कार्ड, PM योजना, आवास योजना, शौचालय योजना, 80 करोड़ को राशन तुम छोड़ भी दो। हर एक राज्य में बम फटने बंद हो गए। कल तक हम हथियार खरीद रहे थे, आज बेच रहे हैं। बताओ, उसके बाद आ जाओ, सारी फर्जी है। तो घर मत लो, PM आवास योजना के तहत घर मत लो, 15 लाख का लालच तो ऐसे जता रहे हैं, मत लो। किसने कहा लो, तो उम्मीद क्यों लगा के बैठे हो जब मोदी की मानते नहीं। 15 ये वही लोग हैं सर, मैं आपको बताता हूँ, ये मंदिर जाएंगे, वहाँ लंगर बट रहा होगा, कड़ी चावल कोई बांट रहा होगा, ये कड़ी चावल खाएंगे, दूसरा भाई राजमा चावल लेके आएगा, ये कड़ी चावल फेंक देंगे, ये राजमा चावल खाएंगे, जो लंगर में भी खाएंगे और जो गली गली जाके भंडारा ढूंढेंगे। वंदे भारत, इस आदमी से कह दो वंदे भारत में चला जाए, उसके पास नहीं भटकने देंगे। वंदे भारत तुम्हारी विचारधारा तो ये है, ये भाई हवाई जहाज में भी ना चढ़े, तुम तो कहते हो गरीब वंदे भारत, तुम्हारी विचारधारा यही है। रेल मंत्री उद्घाटन करेगा, ये देखो दिन में 6 बार ड्रेस बदलनी, मेरी तो समझ नहीं आता वो लाख रुपए का पेंशन लिखते क्या है। चौथी फेल राजा, लाख रुपए का पेंशन, चौथी फेल राजा ने राजकुमार को कूली बना दिया, राजकुमार को धान मुगलने वाला बना दिया, राजकुमार को बना दिया मिस्त्री। 6 लाख के बने 18 लाख के बने, आपकी क्यों चल रही है? ठीक है ना, मोहे हो जाएगा, आपकी क्यों चल रही है? बिकते भी तो है।